दलितों व पिछड़ों अकलियतों के साथ साथ मुसलमानों के साथ साथ सर्व समाज की नेता, हम सब की नेता, हमारी नेता हमारे बीच में आ चुकी है। हम आप लोगों से गुजारिश करें जन सैलाब से कि जोरदार माननीय बहन जी का स्वागत करें, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। कि आपकी जो मेरठ लोकसभा की सीट है, वैसे तो यहाँ सर्व समाज के लोग रहते हैं, मुस्लिम आबादी भी काफी ज्यादा है और अपर कास्ट समाज में से जो त्यागी ब्राह्मण समाज है उनकी भी आबादी बहुत ज्यादा है। हमने पूर्व में यहाँ इस सीट पर तो कई बार मुस्लिम समाज को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। लोकसभा के लिए हमने मुस्लिम समाज के व्यक्ति को चुनाव के मैदान में उतारा है, लेकिन इस बार त्यागी ब्राह्मण समाज के लोगों की ये दिली तमन्ना थी कि बहुजन समाज पार्टी इस बार किसी त्यागी या ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को मौका दे, चुनाव लड़ने का मौका दे। तो मेरठ जो लोकसभा की सीट है, इस सीट पर हमने त्यागी ब्राह्मण समाज की भावनाओं को ध्यान में रखकर, साथ ही इनकी आबादी को भी ध्यान में रखकर हमने इस बार इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से श्री देवव्रत त्यागी को चुनाव के मैदान में उतारा है, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़, वह भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी एक काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से या लोकसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। और इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनके अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कई वर्षों से यहाँ बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है इस बार ये भारतीय जनता पार्टी भी आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते रहे
बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का लगातार ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं, जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। हमने अपनी चारों हुकूमतों में किसानों को खेती करने के लिए समय से सस्ते साधन हमने उपलब्ध कराए हैं। इसके साथ ही इनकी हर फसल का उचित दाम भी हमारी सरकार ने दिया है। और आपके पश्चिमी यूपी में गन्ना काफी पैदा होता है। गन्ना किसानों को हमने पूर्व की रही सरकारों और वर्तमान सरकार की तुलना में हमने काफी बढ़ा चढ़ा के दाम गन्ना किसानों को दिया है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक भी पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। और मैं एससी एसटी वर्गों के कर्मचारियों को यहाँ ये भी बताना चाहती हूँ कि जब यूपी में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार थी तो इस सरकार ने एससी एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। क्या एससी एसटी के कर्मचारी वर्ग या इस वर्ग के जो लोग हैं क्या ऐसी पार्टी को एक भी वोट देकर अपना खराब करेंगे जो पार्टी आपके आरक्षण को खत्म करने के लिए पूरे जी जान से लगी हुई है और वो सपा नहीं चाहती है एससी एसटी वर्गों के लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ मिले। और इतना ही नहीं, जब इसके बिल को प्रभावी बनाने के लिए हमने राज्यसभा में संशोधन विधेयक हमारी पार्टी द्वारा सरकार पर काफी दबाव बनाकर जब ये विधेयक आया तो समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इस बिल को ही फाड़ दिया था पार्लियामेंट के अंदर। अब आप खुद बताइए कि ऐसी समाजवादी पार्टी दलितों का, शोषितों का क्या वो भला कर सकती है? और इतना ही नहीं, इन वर्गों में जन्मे संतों, गुरुओं और महापुरुषों के नाम पर जो हमने जिले बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई और पार्क आदि बनाए, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, वो भी ज्यादातर समाजवादी पार्टी की सरकार ने बदल दिए थे। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका इन और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इसके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है।
जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंदशाई हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही बना रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे यहाँ विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान हैं। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं भी अभी तक पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं। ये भी बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई भी नहीं आना